Assalamu alaikum everyone, this is Shagufta Shahbaz Ahmed and a very warm welcome to all of you on my YouTube channel. Viewers, different types of pronouns में सबसे पहले जानते हैं टॉप ऑफ द लिस्ट पर्सनल प्रोनाउंस के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के बारे में। वीवर्स, आई होप अब आपको प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमेशा प्रोनाउंस की एग्जांपल में सबसे पहले आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे ही पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं और यूज़ भी सबसे ज़्यादा यही प्रोनाउंस होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसका बहुत लॉजिकल आंसर है कि किसी भी ज़ुबान में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी ज़्यादा बातें पर्सन्स की ही होती हैं। हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस ही इस्तेमाल होते हैं और इसीलिए इनकी एक स्पेशल कैटेगरी है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। वीवर्स, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि पर्सन्स की बातों के लिए हम पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें मैंने इट भी लिखा हुआ है। तो याद करें कि नाउन्स के लेसन नंबर 3 और 6 में मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी न्यूटर जेंडर होती है, यानी मेल या फीमेल नहीं होता, तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बेबी इज़ प्लेइंग विद इट्स टॉयज, तो न्यूरो जेंडर। और इसके अलावा एनिमल्स के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें एनिमल्स भी कवर हो जाते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के बारे में कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा अपनी बात कहने वाला होता है, यानी आई, मैं या हम, वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। वीवर्स, रिटन इंग्लिश लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट रूल आपने हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही लिखना है। चाहे जुमले के दरमियान में लिखना हो, इसको आपने स्मॉल फॉर्म में नहीं लिखना, हमेशा कैपिटल आई ही यूज़ करना है। अब बात को सुनने वाला कौन होता है? आप या तुम, यानी यू हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है, यानी बात को सुनने वाला या जिससे बात कही जाती है। अब जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो थर्ड पर्सन होगा। अब उसमें ही यानी कोई मेल, शी फीमेल, इट कोई न्यूट्रल जेंडर या फिर एनिमल हो सकता है, या इन सब की प्लूरल फॉर्म दे होगा, यानी दे इनकी जमा होता है। याद रहे कि ही, शी, इट की जो जमा की सूरत है वीवर्स वो दे है। इसी तरह से आई की प्लूरल फॉर्म या जमा की सूरत वो वी है, और यू जो है प्लूरल फॉर्म में सेम ही रहता है, यू ही रहेगा। वीवर्स, अगर कोई एक मेल है तो उसके लिए हम ही का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, अगर एक से ज़्यादा हैं तो हम दे कहेंगे। इसी तरह से अगर एक फीमेल है तो हम शी कहेंगे, अगर ज़्यादा हैं तो उसके लिए भी दे इस्तेमाल करेंगे। इट की जमा की सूरत भी दे ही है। इट हम एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रल जेंडर के लिए भी इस्तेमाल इट ही होता है। वीवर्स, पर्सनल प्रोनाउंस को हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में ही, शी, इट और दे आते हैं। यानी इट हम न्यूट्रल जेंडर और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ये आपने याद रखना है। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के डिफरेंट केसेस की तरफ। Thanks for watching. If you have any questions related to English grammar, you may ask in comments. See you soon in next video on different cases of personal pronouns. Bye.